नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे चौथा सभी खंड कीजिए का घ, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और यह जो है आपका अंशाल पेपर का है। और अंशाल पेपर में हम चौथा का जो है क ख ग तक बता चुके थे, घ इसका बाकी था, तो घ इसका कंप्लीट कर दे रहे हैं। इसके बाद से हम लोग पांचवा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो घ है 12 सेंटीमीटर वाले तिरछा खंड का कोण 120 डिग्री है। इस तिरछा खंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दोनों किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको जो है जरूर देख लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे आप लोग देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि एक त्रिज्या खंड है जिसकी त्रिज्या क्या है, तो 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या खंड कैसे बनेगा, तो ऐसे ही ना बनेगा। माने किसी वृत्त का एगो भाग है, ठीक है, जिसका ये डिग्री दिया हुआ है 120 डिग्री। ओके, ये डिग्री 120 डिग्री दिया हुआ है और ये जो त्रिज्या है ये 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और ये भी जो है क्या है, तो 12 सेंटीमीटर है। ये भी जो है 12 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है कि इसका जो ये जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या इन दोनों को एक में मिला दे रहा है मोड़ के, ठीक है। माने इस प्रकार मोड़ के मिला रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को जो है चिपक जा रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं, शंकु बना दे रहे हैं। शंकु का मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे जो है शंकु बना दे रहा है, ठीक है, ऐसे शंकु बना दे रहा है। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसी को मोड़ा जा रहा है, ये जो है ना इसको मोड़ा जा रहा है ना, माने मोड़ने के लिए तो इसको भी मोड़ा जा रहा है, लेकिन इसको मोड़ा जा रहा है तो जो इसकी लंबाई होगी ना इस शंकु के परिधि के बराबर होगी। इस शंकु के यानी कि इस वृत्त के परिधि के बराबर होगी ना। तो इस वृत्त के परिधि के बराबर इसकी लंबाई होगी। तो सबसे पहले हम इस त्रिज्या खंड में इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। किसकी लंबाई, ए ओ बी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करने के बाद से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस शंकु का त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ये 12 ज्ञात है तो इसकी हाइट ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और हाइट ज्ञात करने के बाद से शंकु का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है हम लोग ए ओ बी की लंबाई निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड के, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई लिखेंगे। त्रिज्या खंड ए ओ बी के चाप की, त्रिज्या खंड ए, इसको मानिए, इसको जो है ए बी सी मान लीजिए, ठीक है। तो त्रिज्या खंड ए ओ बी, त्रिज्या खंड ए ओ बी सी में त्रिज्या खंड ए ओ बी सी में ए सी बी की लंबाई, चाप, अरे एक तरह से चापे न है, तो चाप ए सी बी की लंबाई, ए सी बी की लंबाई यानी कि यल बराबर लंबाई, यानी कि यल बराबर क्या होता है, तो थीटा बटे 360, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, ठीक है। ये जो है इसका सूत्र होता है। तो थीटा बटे 360, थीटा का मान 120 डिग्री दिया हुआ है तो 120 डिग्री भर दीजिए यहाँ पे, बटे 360 भर दीजिए, इंटू पाई का मान यही रहने दीजिए, और इंटू 2 है तो 2, इंटू जो है क्या है आर,
तो यहाँ पे आर का मान 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 12 ले लेंगे। ओके, इसमें कोई दिक्कत? भाई चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, और थीटा का मान दिया हुआ है 120, तो 120 भर दिया, बटे में 360 है तो 360 इंटू पाई है तो पाई इंटू 2 इंटू 12 कर देंगे। आर का मान 12 है और यहाँ पे 2 है तो 2 रख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसमें से क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो 0 से 0 काट दीजिए और 12 तिहाई, अरे डिग्री है, ये जो है डिग्री है, यहाँ भी डिग्री है, तो कहने का मतलब ये 0 है, ये 0 है, तो ख़त्म हो जाएगा। 12 तिया 36 हो जाएगा। अब 3 से काट सकते हैं, 3 चौका 12, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 दूना 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई यानी कि चाप ए सी बी की लंबाई निकल गया 8 पाई। ठीक है, 8 पाई सेंटीमीटर में होगा, और आपका ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो इसकी जो लंबाई है ना, क्योंकि इसको जो है मोड़ा गया है और मोड़ के एगो शंकु बनाया गया है। ठीक है, आप लोग समझ सकते होंगे कि ये शंकु कैसे बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस प्रकार इन दोनों को आपस में मिलाया गया है ताकि शंकु बन जाए। तो सब मिला जुला के इसको मोड़ा गया है, तो मोड़ा गया है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर देखा जाए, इस शंकु में देखा जाए, तो आपका शंकु जो है, अगर हम लोग इसको जो है एक्स वाई और इसको जेड मान लें, ठीक है, शंकु एक्स वाई जेड में देखा जाए, तो ये जो होगी ना, इसकी जो लंबाई, इस वृत्त की जो परिधि होगी, इस वृत्त की जो परिधि होगी वह क्या होगी, तो इस चाप के लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है शंकु में जो है क्या करते हैं, वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए इसकी जो परिधि है, इसकी परिधि की जो तुलना करेंगे ना, इस चाप की लंबाई से करेंगे। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या बराबर लिखेंगे, शंकु का त्रिज्या बराबर क्या हो सकता है, तो चाप की लंबाई बराबर शंकु के चाप। तो शंकु का त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, शंकु का त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चाप ए सी बी की लंबाई बराबर वृत्त ओ है, ओ वृत्त या शंकु के वृत्त का परिधि लिखेंगे क्या, चाप की लंबाई, चाप ए सी बी बराबर चाप ए सी बी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो वृत्त वाई ओ जेड की वृत्त, या हाँ इसको वृत्त या शंकु की वृत्त, शंकु के आधार वृत्त की परिधि, यहाँ पे लिख दीजिए शंकु के आधार वृत्त, इसको क्या होता है, आधार वृत्त कहते हैं। तो आधार वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि से अगर तुलना कर दिया जाए तो हम लोग को इस शंकुआ का क्या त्रिज्या निकल जाएगा, परिधि। ठीक है, तो अब तुलना कर दीजिए, तो चाप की लंबाई आपका अभी आया हुआ है 8 पाई सेंटीमीटर, तो 8 पाई यहाँ पे रख दीजिए, और यहाँ पे जो है शंकु के आधार वृत्त की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि 2 पाई आर कर दीजिए, और इसको जो है आप लोग कैपिटल आर कर दीजिए। ठीक है, कैपिटल आर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कि ये कैपिटल आर है, ओ जेड। ठीक है, ओ जेड 2 पाई आर या 2 पाई ओ जेड, कोई दिक्कत नहीं है, माने ये जो है हम लोग को निकालना है। तो अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए पाई नहीं है,
पाई को पाई ही रहने दिए हैं ताकि पाई से पाई कैंसिल कर देना है, और इसको इधर भाग देंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। तो मैंने 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ है गुणा, तो इधर आएगा तो भाग होगा ना, तो भाग होगा तो 8 अब बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 इसीलिए काट दिए तो 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 8/2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8 यानी कि 4 हो जाएगा। तो इस त्रिज्या का मान कितना निकलेगा? तो 4। इस शंकु का त्रिज्या कितना हो गया? 4, यानी कि शंकु का त्रिज्या हो गया 4। अब हम लोगों को शंकु की जो है आयतन के लिए ऊंचाई भी चाहिए, तो ऊंचाई भी निकाल लेते हैं। अब शंकु की ऊंचाई बराबर, अब शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होगा? ऊंचाई अर्थात h बराबर शंकु की ऊंचाई क्या होता है? तो शंकु की ऊंचाई होता है तिरछी लंबाई, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होगा कर्ण, कौन चाहिए? कर्ण होगा, तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, यानी कि शंकु की तिरछी लंबाई, शंकु की तिरछी लंबाई का मतलब यल, शंकु की तिरछी लंबाई का मतलब यल, माइनस में जो है क्या हो जाएगा? तो ओ जेड या आर, ओ जेड कहिए चाहे आर कहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट में यल का मान आपका 12 है तो 12 ले लेना है, माइनस में ओ जेड का मान 4 है तो 4 ले लेना है, ठीक है। और इसका वर्ग भी रहेगा बउआ, इसका वर्ग भी रहेगा, ओके। तो इसका वर्ग भी ले लेना है भाई। पाइथागोरस प्रमेय से इसको लगाएंगे तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो अब चूँकि हम लोग को क्या निकालना है? लंब निकालना है, तो कर्ण में से कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग कर देना है। तो अब 12 बरहम क्या हो जाएगा? 144, अब माइनस में 4 चौका 16 होगा ना। तो अंडर रूट में जो है 144 में से 16 घटा देना है, तो 14 में से 6 जा 8, यहाँ बचा 3 में से 1 जा 2, यहाँ बचा 1 तो 1। अब ये हो गया 128। अब 128 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 16 32, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, 2 दूना 64, दूना 128, और 2 2 2 मैंने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब 2। अब यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा लगा 2 बाहरी, ठीक है। यहाँ 2 का जोड़ा लगा 2 बाहरी, ठीक है। वर्गमूल निकालने का यही नियम है। यहाँ 2 जोड़ा लगा तो 2 बाहरी, ठीक है। तो अंडर रूट में हो गया 2, बाकी वहाँ भाई 2 नहीं निकलेगा तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। अब ये क्या हो गया? तो 2 दूना 4 दूना 8, अंडर रूट में 2 हो गया। तो क्या निकल गया? ये एच का मान। अब एच का मान निकल गया 8 अंडर रूट 2, ओके। तो अब हम लोग जो है शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो अब लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर आयतन बराबर क्या होता है? तो शंकु का आयतन 1/3 का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर स्क्वायर एच कर देना है, कैपिटल आर यहाँ पे रखना है क्योंकि हम लोग कैपिटल आर मान रखे हैं, ठीक है। तो अब कैपिटल आर ले लेना है, तो 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आर हम लोग का शंकु का आर निकला है 4, तो यहाँ पे रख देना है 4 का वर्ग इंटू एच, तो एच हम लोग का निकला है 8 अंडर रूट में 2, ओके। अब हम लोग चाहें तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू 4 चौका 16 इंटू 8 अंडर रूट में 2 कर लेना है, ओके। अब क्या करना है?
तो आगे देखिए, तो 1/3, अब देखिए नीचे का नीचे गुणा कर लीजिए, तो 7 तिरिका 21, तो नीचे आ जाएगा 21, ऊपर आपका क्या आ जाएगा, तो ऊपर 22 गुणे 16 गुणे 8 गुणे √2 का मान होता है 1.414 कर देना है। ठीक है, तो 22 गुणे 16 गुणे 8 गुणे 1.414 अब बट्टे में 21 कर देना है। तो कितना होगा यहाँ पे देख लीजिए, तो हमने गुणा किया तो आया कितना 3981.824। ठीक है, मैंने 3981.824 बट्टे में 21। अब 21 से क्या कर देना है, इसको काट लेना है। तो 21 से काटेंगे तो ये आपका आएगा लगभग में 189.610। ठीक है, भाग दे दिया हमने, कैलकुलेटर से भाग किया है, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। ओके, तो 100 भाई 6 नंबर में पूछेगा, तो 6 नंबर में पूछेगा तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो 189.610 और इसको लगभग में हम लोग लिख सकते हैं 189.6। ठीक है, तो इतना, अब चूँकि आयतन है तो इतना जो है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर सवाल समझ में आता है, लगता है कि इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर मनोहरे के मैथ और सभी अंशाल पेपर इस चैनल पे कराए जा रहे हैं हाई स्कूल के। तो आप लोग जो है और भी सब्जेक्ट हैं जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को इसके प्लेलिस्ट में बताया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं सब मिला जुला के। और इसका जो है पहला दूसरा तीसरा जो भी खंड हमने हम बताया है उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों 5वां खंड के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और औरों का भी ख्याल रखिए, और सोच समझ कर जो चुनाव में वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका चुनाव बहुत ही मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।